हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज की वीडियो में आपको उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये सीरीज़ जो आपको डेली देखने को मिलेगी, आपको उत्तराखंड के जितने भी आगामी एग्ज़ाम हैं जिसमें उत्तराखंड पूछा जाता है, उन सभी में ये क्वेश्चन आपकी काफ़ी मदद करेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो निम्न में से कौन सा कथन असत्य है या गलत है? फुटबॉल को उत्तराखंड का राज्य खेल घोषित किया था 2011 में, जो बिल्कुल सही है। संस्कृत को द्वितीय राजभाषा के तौर पर 2010 में अपनाया था, बिल्कुल सही है। ढोल को 2016 में, देखिए ढोल को 2016 में नहीं, ये इसको 2015 में अपनाया गया था। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि किस कमेटी की सिफारिश पर जो है ढोल को जो है राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया था? तो ये थी भंडारी कमेटी, ठीक है, इसको आप याद रखना, क्योंकि भंडारी कमेटी की सिफारिश पर ही जो है, ठीक है, ढोल को उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया था। उस समय पे मुख्यमंत्री कौन थे? हरीश रावत जी। कौन थे उस समय पे मुख्यमंत्री? हरीश रावत जी। आपको पता है ढोल से 22 तरह के ताल बजाए जाते हैं, ये एक पॉइंट भी आप जरूर याद रखना। अगला है, स्वामी विवेकानंद किस वर्ष प्रथम बार अल्मोड़ा आए थे? तो देखिए, स्वामी विवेकानंद किस वर्ष प्रथम बार अल्मोड़ा आए थे? तो ये आए थे 1890 में, यानी सी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की स्थापना कब की गई? तो देखिए, जो उत्तराखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र है, ये सुदूर संवेदन से संबंधित है, ठीक है। तो इसकी जो स्थापना की गई थी 2005 में की गई थी। अगर फुल डेट की बात करें तो 21 सितंबर, ठीक है, 21 सितंबर 2005 को इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पर? देहरादून में। तो इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी? देहरादून में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 52 गढ़ों में से अंतिम 52वां गढ़ कौन सा है? तो देखिए, आपको पता है पहला जो गढ़ था वो था नागपुरगढ़। कौन सा था? नागपुरगढ़। और जो 52वां था, ठीक है, 52वां कौन सा था? लोदनगढ़। कौन सा था गाइज? लोदनगढ़। चलिए कमेंट के माध्यम से बताइए, 52 गढ़ों में अभी कौन सा गढ़ है जो अस्तित्व में है? ठीक है, कौन सा गढ़ है जो अभी अस्तित्व में है? अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के प्रमुख बनने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। तो उत्तराखंड के देखिए, रॉ के जो प्रथम व्यक्ति हैं वो कौन है? ठीक है, रॉ के जो प्रमुख बनने वाले उत्तराखंड के वो प्रथम व्यक्ति कौन है? तो ये थे अनिल कुमार धस्माना। कौन थे? अनिल कुमार धस्माना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सी नदी कॉर्बेट नेशनल पार्क के मध्य से होकर नहीं बहती है? तो देखिए, कॉर्बेट नेशनल पार्क के मध्य से जो होकर बहती हैं वो कौन कौन सी नदी हैं? तो देखिए, पहली नदी आपको पता है कौन सी है? रामगंगा। ये भी कॉर्बेट नेशनल पार्क के मध्य से होकर बहती है। उसके बाद है देखिए कोसी, ठीक है, कोसी। सोना नदी, ठीक है, सोना नदी, ये आपको पता है पौड़ी में है। उसके अलावा है मंडल नदी, ठीक है, मंडल नदी। उसके अलावा है पालेन नदी। तो देखिए, रामगंगा बहती है, सोना नदी बहती है, मंडल नदी बहती है, ऋषि गंगा नहीं बहती है, ठीक है। हाँ, ऋषि गंगा नहीं बहती है। ऋषि गंगा और जो धौली गंगा है, ये नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के मध्य से होकर बहती हैं। वहीं बात करें देखिए कॉर्बेट नेशनल पार्क की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1936 में, ठीक है। कब हुई थि? 1936 में। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 520.82 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। दो जिलों में जो है इसका विस्तार है, एक तो नैनीताल और दूसरा है हमारा पौड़ी। इन जिलों में जो है इसका विस्तार है। उसके अलावा एक पॉइंट और याद रखना, भारत का पहला बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था किसको? कॉर्बेट नेशनल पार्क को। कब? 1973 में, यानी 1 नवंबर 1973 में। 1 नवंबर, ठीक है, 1 नवंबर 1973 में जो है इसको क्या किया गया था? भारत का पहला बाघ संरक्षित क्षेत्र जो है घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो झपटो छीनो आंदोलन, तो झपटो छीनो आंदोलन जो है 21 जून 1998 में हुआ था, बिल्कुल सही है। डूंगी पैंतोली आंदोलन 1980 में हुआ था, बिल्कुल सही है। रक्षा सूत्र आंदोलन 1994 में, बिल्कुल सही है। दूधा तोली लोक विकास संस्थान अगस्त 1982, अगस्त 1982 नहीं है, ठीक है, अगस्त 1982 नहीं है, क्या है? मार्च 1982 में। उफेर खाल पौड़ी में जो इसकी स्थापना की गई थी, उसके संस्थापक थे सच्चिदानंद भारती। कौन थे? सच्चिदानंद भारती। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वन अनुसंधान संस्थान को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला?
तो वन अनुसंधान संस्थान को डीम्ड विश्वविद्यालय का जो दर्जा मिला, ठीक है, FRI को, ठीक है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को डीम्ड विश्वविद्यालय का जो दर्जा मिला था, ये मिला था 1991 में। कब मिला था? 1991 में। अगला क्वेश्चन है 17वें वन रिपोर्ट 2022 के अनुसार अति सघन वन का प्रतिशत कितना है? तो देखिए अति सघन वन का जो प्रतिशत है 9.45%, ठीक है, 9.45%। वहीं बात करें मध्यम सघन वन, ठीक है, मध्यम सघन वन, तो मध्यम सघन वन जो है वो है 23.87%। खुले वन की बात करें तो खुले वन कितने हैं? 12.12। और अन्य वन कितने गाइस यहाँ पे? 0.73%। अगला क्वेश्चन हो जाएगा थाला बुग्याल किस जनपद में स्थित है? तो देखिए थाला बुग्याल जो है ये पिथौरागढ़ में स्थित है। कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, 17वें वन रिपोर्ट के अनुसार वन आच्छादन जो है 45.44% है, बिल्कुल सही है। ठीक है, कुल रिकॉर्डेड वन राज्य के कुल क्षेत्रफल का 71.05% है, बिल्कुल सही है। उसके अलावा देखिए आरक्षित वन जो है वो 26,547 वर्ग किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। बांज वृक्ष की राज्य में 4 प्रजातियां, देखिए 4 प्रजातियां नहीं हैं, कितनी हैं? 5 प्रजातियां हैं। ठीक है, 5 प्रजातियां बांज वृक्ष की जो है राज्य में 5 प्रजातियां हैं। ठीक है, और बांज वृक्ष का जो वैज्ञानिक नाम वो आपको जरूर याद होना चाहिए, क्वार्कस ल्यूकोटाइकोफोरा जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। अगला है किलमोड़ा वन्यजीव अधिनियम की किस श्रेणी में रखा गया है? तो देखिए किलमोड़ा, ठीक है, किलमोड़ा को आपको पता है किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो इसको हरी दारू हरिद्रा और इसको जरीसक के नाम से भी जाना जाता है। उसका उपयोग जो आंखों के उपचार में होता है। तो इसको जो है वन्यजीव अधिनियम की किस श्रेणी में रखा गया है? तो प्रथम श्रेणी में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है राज्य में औषधीय पदार्थ का संग्रहण किस वन प्रबंधन अधिनियम के तहत किया जाता है? तो ये किया जाता है वन प्रबंधन अधिनियम 1982 के तहत। और इस अधिनियम के तहत जो राज्य में 114 जड़ी बूटियों को जो है प्रतिबंधित किया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जड़ी बूटी शोध एवं संस्थान के अंतर्गत स्वतंत्र इकाई के रूप में सघन पादप केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? तो सघन पादप केंद्र की स्थापना की गई है सैलाकुई देहरादून में। कहाँ पर? सैलाकुई देहरादून में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के बढ़ते कार्य से स्थानाभाव के कारण अब इसे चांदबाग स्थानांतरित किया गया है। तो इसको कब जो है चांदबाग स्थानांतरित किया गया था? तो आप याद रखना 1914 में। जैसा आपको पता है देखिए 1865 में जो है भारत के प्रथम वन निरीक्षक कौन बने थे? डॉक्टर डिस्ट्रिच ब्रैंडिस, यानी ब्रैंडिस की नियुक्ति की गई थी। तो उनकी सलाह पर जो है, ठीक है, उनकी सलाह पर फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना कब हुई थी? 1878 में। ये जो है देश का प्रथम वन महाविद्यालय था। उसके बाद क्या था? 1884 में इसका नाम क्या कर दिया गया था? इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल। ठीक है, फिर क्या था? 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है इसका नाम कर दिया गया था। तो उसको मतलब ये भी याद रखना, इसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मैंने पीछे बता दिया कब मिला था? 1991 में इसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था। अगला है निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो देखिए राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल है 820.42 वर्ग किलोमीटर है, जो बिल्कुल सही है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल है 624 वर्ग किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल है 482, देखिए 482 नहीं है, ये है 472। कितना है? 472 वर्ग किलोमीटर। और कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का 520.82 वर्ग किलोमीटर। अब बात करें देखिए गोविंद की इसमें, ठीक है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की बात करें इसमें, तो इसका क्षेत्रफल कितना है? 472 वर्ग किलोमीटर। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1980 में। कहाँ पर? उत्तरकाशी में। और इसके मध्य से देखिए टॉन्स नदी बहती है, याद रखना, इसके मध्य से टॉन्स नदी बहती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? मैकतोली ग्लेशियर ये बागेश्वर में है, डोरियानी ग्लेशियर उत्तरकाशी में है, सोनापानी ग्लेशियर, देखिए सोनापानी ग्लेशियर जो है चमोली में नहीं है, यह है पिथौरागढ़ में। कहाँ पर है ये? पिथौरागढ़ में। हिप्राबमक ग्लेशियर ये कहाँ पर है? चमोली में। अब देखिए पिथौरागढ़ में आपको पता है कौन कौन से हैं? मिलम ग्लेशियर है, काली ग्लेशियर है, नामिक ग्लेशियर है, हीरामणि ग्लेशियर है, पिनोरा ग्लेशियर है, रालम ग्लेशियर है, पोंटिंग ग्लेशियर है, ये सभी कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। अगला है निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो इसमें से कौन सा युग्म जो है वो गलत है? झलताल चमोली में है, बिल्कुल सही है। नरसिंहताल चमोली में है, बिल्कुल सही है।
काक भुसुंडी ताल चमोली में बिल्कुल सही है। सिद्धताल, देखिए सिद्धताल बागेश्वर में नहीं है, ये कहाँ पर है, तो ये भी चमोली में है। कहाँ पर है ये, चमोली में। उसके अलावा रूपकुंड आपको पता है चमोली में है, बैनीताल चमोली में है, ठीक है, और लिंगाताल चमोली में। उसके अलावा और भी हैं, ठीक है। चलिए अगला है, राज्य में कोसी नदी की कुल लंबाई कितनी है, ठीक है। तो देखिए राज्य में जो कोसी नदी की कुल लंबाई है वो है 168 किलोमीटर। कितनी है, 168 किलोमीटर। अगला वो है, और आज का अंतिम क्वेश्चन, निम्न में से किस शिखर की ऊंचाई अधिक है, ठीक है। तो निम्न में से किस शिखर की ऊंचाई अधिक है। अब देखो आपको क्या है, ये 30 से 32 ग्लेशियर हैं जो आपको याद रखने हैं, इनकी ऊंचाई कितनी है, क्योंकि यहाँ से आपको पता है मिलान दे देगा या आपसे पूछ लेगा। इस यहाँ से क्वेश्चन बनता, आप जो पिछले एग्जाम उठा के देख लो, आपको जो है पर्वतों से या शिखरों से एग्जाम में जरूर क्वेश्चन बना है। अब पंचाचूलिया देखिए, इसकी ऊंचाई जो है 6904 मीटर है, ठीक है। गंगोत्री की बात करें तो आपको पता है 6672 मीटर है। स्वर्गारोहिणी की बात करें तो 6252 मीटर है। द्रौपदी के डांडे की बात करें तो 5670 मीटर, यानी 5670 मीटर। अब देखिए इसमें सबसे ऊंचाई पे कौन सा है, 6904 मीटर, यानी पंचाचूली, ठीक है। कहाँ कौन सा है, पंचाचूली। तो गाइज इस 20 में से आपके जितने भी मार्क्स आते हैं आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो ये वीडियो जो है आपको लगभग डेली मिलेगी, शाम को इवनिंग में मिलेगी आपको, ये डेली मिलेगी। 20 क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, आप ये एक बात हमेशा याद रखो, अगर आपका एग्ज़ाम है कोई, ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, तैयारी जब करते हैं, जब नोटिफिकेशन आ जाता है तब तैयारी करते हैं। तो आप पहले से अगर तैयारी लेके चलेंगे ना, तो आप पे इतना प्रेशर नहीं होगा। क्योंकि देखिए 1 महीने की तैयारी और जो 5-6 महीने की तैयारी होती है उसमें काफ़ी अंतर होता है। तो आप जो है अपनी तैयारी को अभी से ही लेकर चलिए। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।